सुबह थी जब सूर्य की पहली किरणें शांत बांस के जंगल पर छिड़कने लगीं। वहां एक छोटा आश्रम था, मिट्टी की दीवारें, छोटा आंगन और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। लोग दूर दूर से आते थे, व्यापारी, किसान, युवा और बूढ़े, अपने मन की उलझन लेकर। उन सबका मार्गदर्शक था गौतम बुद्ध, न तो किसी राजा जैसा, न ही किसी गुरु जैसा दिखने वाला, पर आंखें ऐसी जो भीतर तक देख सकें, आवाज ऐसी जो धीरे धीरे उतर आती हो सीने में। एक दिन बहुत से लोग और एक एक करके कुछ विशेष लोग आए। एक नौजवान आया, उसका नाम अर्जुन था। आंखों में बेचैनी, हाथ में काम की थकान और दिल में एक भारी सवाल, क्या कल होगा, क्या कल रहूंगा, क्या मेरे प्रयासों का कोई मतलब है। उसके साथ एक वृद्ध महिला आई जो लगभग हर चीज से डरती रहती, खासकर मौत से। फिर एक मां ने अपने बच्चे के भविष्य की चिंता लेकर हाथ जोड़ दिए। बुद्ध ने सभी को ध्यान से देखा, फिर अपनी स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोले, आज का दिन सुना है तुमने, आज का दिन ही हमारा वास्तविक घर है। पर आज का घर भी बहुत बार हमें खो देता है, क्योंकि हमारे मन में कल का साया बस गया है। अर्जुन आगे बढ़कर बोला, श्री, हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बचत करते हैं, पर हर कदम पर डर रहता है। अगर कल कुछ हो गया तो क्या हम भविष्य की चिंता नहीं करें? बुद्ध ने धीमे से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पर उससे पहले तुम बताओ, तुम आज सुबह कितना समय अपने सांस पर रहे? अर्जुन चौंका, सांस पर? मेरे पास समय ही नहीं था, मैं काम में लगा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, हमारा मन दो बातें बार बार करता है, अतीत की याद और भविष्य की चिंता। यही हमें आज से दूर कर देती हैं। पर ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कल की चिंता को कैसे देखना सिखाऊंगा, पर पहले समझो कि कल क्या है। अनित्य, सब कुछ बदलता है। पहली सीख बुद्ध ने कहा, हर चीज अस्थाई है। यह फूल जो अभी महक रहा है, कल सूख जाएगा। यह शरीर जो स्वस्थ है, किसी क्षण नष्ट हो सकता है। जब तुम यह समझते हो कि दुनिया में स्थायी कुछ नहीं है, तो तुम्हारा भय खुद ब खुद छोटा होने लगता है, क्योंकि अधिकांश भय, खासकर मौत का भय, उस धारणा से उत्पन्न होता है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए हैं और उनका छिन जाना असहनीय होगा। पर सच यह है, हर सांस, हर क्षण नया है। एक बूढ़ा पुरुष जो पास खड़ा था बोला, पर गुरु, अगर सब कुछ बदलेगा तो मेरे अच्छे कर्मों का क्या? अगर कल नहीं रहेगा तो आज करूं क्या? बुद्ध ने आंखों में करुणा भरकर कहा, अच्छे कर्म का अर्थ कल के लिए नहीं होता, वे आज के लिए होते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, दया दिखाते हो, सच बोलते हो, तुम अपने भीतर का प्रकाश बढ़ाते हो, और यह प्रकाश ही तुम्हें कल के अज्ञात के लिए मजबूत बनाता है। चिंता को पहचानना दूसरी सीख बुद्ध ने समझाया। चिंता, एंजाइटी, एक ऐसी मानसिक ब्यूटीफुल मशीन है जो भविष्य का ड्रामा बार बार चलाती है। यह मशीन कई बार कल्पनाएं घड़ती है, कई बार वर्स्ट केस भी। पर ध्यान रखो, कल्पनाएं कभी भी वास्तविकता नहीं होती, केवल संभावनाएं होती हैं। इसलिए जब तुम पाते हो कि मन कल के बारे में बार बार सोच रहा है, तो उससे कहो, यह केवल एक विचार है। उसे खिलौना समझो, उसे हाथ में लेकर छोड़ दो। वह ने एक साधु पूछ लिया, गुरु, पर विचार तो बार बार आते हैं, उन्हें कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कहा, सांस। आज की सबसे सादी तकनीक यही है। जब भी भय या चिंता आए, 5 गहरी सांसें लो। महसूस करो कि हवा अंदर आती है और चली जाती है। ये 5 सांसें तुम्हें वापस लाती हैं वर्तमान में। बुद्ध ने निर्विघ्न भाव से एक छोटा श्लोक बोला, वर्तमान ही पूर्व है, वर्तमान ही भविष्य है। जो वर्तमान को खो देता है, वह जीवन को खो देता है। यह श्लोक नहीं, पर अर्थ यही है, सरल और सीधे शब्दों में। मृत्यु का भय। तीसरी और बुनियादी सीख वह वृद्ध महिला, जिसका नाम माया था, कांपते हुए बोली, गुरु, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं क्या महसूस करूंगी। क्या आप बताएंगे कि डर कैसे मिटे? बुद्ध ने उसकी हथेली पर हाथ रखा। माया, मृत्यु का भय अक्सर अनजान से आता है, पर क्या हम उस अनजान को जानने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं? अगर तुम समझो कि मरने का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, तो भय थोड़ा कम होगा।
पर इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने संबंधों और कर्मों को आज पक्का करो। अगर तुम्हारे कर्म प्रेम से भरे हैं तो तुम्हारे जाने के बाद भी वही प्रेम लोगों के दिल में रहेगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, तो आज की छोटी छोटी सुरक्षा, बातें, शिक्षाएं, प्यार, उसे दोगुना करो। माया ने आंसू भरे हुए कहा, पर गुरु, मैं अकेली हूं, मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, कमजोरी और शक्ति का माप अकेलेपन में नहीं बल्कि प्रेम में है। अगर तुम दूसरों का सहारा बनोगी तो अकेलापन भी समाज में बदल जाएगा। मृत्यु का डर मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है जीवन को पूरा जीना। जब तुम पूर्ण रूप से जीती हो तो मरने का मतलब एकांत नहीं बल्कि शांति है। अभ्यास कैसे जिए? आज बुद्ध ने फिर तालाब की ओर इशारा किया जहां पानी शांत था। हर दिन के लिए कुछ साधारण अभ्यास अपनाओ, उन्होंने कहा। सांस का ध्यान 5 मिनट, सुबह उठकर 5 मिनट अपनी सांसों को देखो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर दिन 3 चीजों का धन्यवाद करो, यह तुम्हें वर्तमान में रखेगा। सदकर्म, राइट एक्शन, रोज कम से कम एक ऐसा काम करो जो किसी के लिए अस्वार्थ हो। मृत्यु की कल्पना, मेमेंटो मोरी, हर महीने एक बार शांत बैठकर सोचो कि जीवन कितना अनिश्चित है, पर इसे डराने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। एक युवा लड़की ने पूछा, गुरु, क्या हमें भविष्य की योजनाएं नहीं बनानी चाहिए? बुद्ध ने मधुरता से कहा, योजना बनाना ठीक है, पर उस योजना पर अपना समूचा मन न टिका दो। योजना बनाओ, पर उन योजनाओं से अपनी खुशी न बांधो। यदि कल योजनाएं बदल जाए तो मन को टूटने न दो। अफरा परिवर्तन जीवन का नियम है। एक छोटी घटना, सीख को जमीन पर उतारना। उस दिन की शाम को एक व्यापारी का झोला खो गया। वह झोले की चिंता में इतना उलझा कि पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या मुझे झोला ढूंढना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुमने जो भी किया वह तुम्हारे कर्म है। अब करने का अर्थ है तुम्हारी ऊर्जा कहां लगानी है। अगर झोला वापस मिल सकता है, कोशिश करो, पर कोशिश करते समय भी अपना मन शांत रखो। और अगर नहीं मिला तो एक्सेप्ट करने की शक्ति खोजो, ताकि कोई और अच्छे काम के लिए तुम्हारा मन बाधित न रहे। व्यापारी ने अनुभव किया कि जब उसने शांत होकर झोला ढूंढा तो उसने कई लोगों की मदद कर दी। एक बच्चे को रास्ता दिखाया, एक बूढ़े की थकान कम की, और आखिर में झोला भी मिल गया। उसकी खुशी केवल वापस मिले सामान की नहीं थी, बल्कि यह जानकर कि उसकी चिंता ने उसे दूसरों से जोड़ दिया। उसके मन में अलग तरह की शांति आई। सभी शिष्य पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। पिछले दिन की शिक्षा के बाद वे भीतर ही भीतर हल्के महसूस कर रहे थे, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। जीवन की राह लंबी है और हर कदम पर नई उलझने। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि चारों ओर फैलाई और बोले, तुम सब पूछते हो कि जिंदगी कैसे जी जाए। आज मैं तुम्हें 4 द्वार दिखाऊंगा। अगर तुम इन चारों से होकर चलोगे तो जीवन के हर डर और हर चिंता का हल मिलेगा। पहला द्वार, संवेदनशीलता, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। एक युवा किसान बोला, गुरुजी, मैं खेत में काम करता हूं। कभी बीज अच्छे उगते हैं, कभी बरसात धो देती है। हर दिन चिंता रहती है, मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, किसान, तुम्हारी चिंता तुम्हारे खेत को नहीं बचा सकती, पर तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा जागरूक मन, वही बचा सकता है। संवेदनशीलता का अर्थ है जो काम कर रहे हो उसी में पूर्ण हो जाओ। बीज बोते समय केवल बीज बो, खाते समय केवल भोजन खाओ, बच्चों से मिलते समय केवल उनसे प्रेम करो। तुम चिंता से खेत को नहीं बचाते, तुम आज के कर्म से आने वाले कल को आकार देते हो। दूसरा द्वार, करुणा, कंपैशन। भीड़ में से एक व्यापारी खड़ा हुआ, गुरुजी, मैं धन कमाता हूं, पर भीतर हमेशा खालीपन लगता है। हर रात डरता हूं कि मेरा धन छिन जाएगा, क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, व्यापारी, धन से तृप्ति नहीं मिलती, धन से केवल सुविधा मिलती है। तृप्ति केवल करुणा से आती है। तुम्हारे पास इतना है कि तुम बांट सकते हो। आज किसी भूखे को खिलाओ, किसी नंगे को वस्त्र दो, किसी अकेले को मुस्कान दो। याद रखो, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह हर पल डर में जीता है, और जो करुणा से जीता है उसका हर पल सुरक्षा में बीतता है।
व्यापारी की आंखें भर आईं। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि अब अपने व्यापार का कुछ अंश गरीबों के लिए रखेगा। तीसरा द्वार, संन्यास, डिटैचमेंट, लेटिंग गो। एक मां ने अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर पूछा, गुरुजी, मैं हर समय अपने बेटे के बारे में सोचती रहती हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो, मैं उसे खो बैठी तो? बुद्ध ने कोमलता से कहा, मां, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम पवित्र है, पर आसक्ति दुख लाती है। जब तुम बेटे को सिर्फ अपने सुख का साधन मानोगी तो डर बना रहेगा, पर जब तुम बेटे को एक स्वतंत्र आत्मा मानोगी जिसे जीवन की यात्रा खुद करनी है, तब तुम्हारा भय कम होगा। संन्यास का अर्थ यह नहीं कि बेटा छोड़ दो। संन्यास का अर्थ है उसे बंधन से मुक्त कर दो। प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। मां ने आंसू पोंछे और बेटे को पहली बार खुले मन से मुस्कुराकर देखा। चौथा द्वार, सही प्रयास, राइट एफर्ट। अर्जुन, जो पहले दिन चिंता से भरा नौजवान था, बोला, गुरुजी, अगर कल अनिश्चित है तो प्रयास क्यों करें? क्यों पढ़ें? क्यों काम करें? क्यों लक्ष्य बनाएं? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, कल अनिश्चित है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ है। प्रयास ही जीवन है। सोचो, अगर किसान बीज न डाले तो फसल कैसे होगी? अगर मां बच्चे को न सिखाए तो भविष्य कैसे बनेगा? पर प्रयास का अर्थ यह नहीं कि परिणाम पर चिपक जाओ। तुम्हारा काम है बीज डालना। फसल होगी या नहीं, यह वर्षा और ऋतु पर निर्भर है। पर अगर तुम बीज ही नहीं डालोगे तो कुछ भी नहीं उगेगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो गुरुजी, मुझे बीज डालना है, परिणाम की चिंता किए बिना। बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, यही है सही प्रयास। बुद्ध का निष्कर्ष बुद्ध ने सबको देखकर कहा, इन 4 द्वारों से गुजरना सीखो। संवेदनशीलता, वर्तमान में रहो। करुणा, दूसरों से प्रेम बांटो। संन्यास, बंधन छोड़ो पर प्रेम बनाए रखो। सही प्रयास, कर्म करो, परिणाम को छोड़ दो। तब जीवन का हर डर मिट जाएगा, मौत का डर भी, क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने जीवन को पूरा जी लिया है। एक छोटी कथा मन को बांधने के लिए। बुद्ध ने अंत में एक छोटी कहानी सुनाई। एक आदमी नदी किनारे बैठा था। वह सोच रहा था, अगर कल बारिश हुई तो मेरी नाव बह जाएगी, अगर धूप हुई तो मेरी फसल सूख जाएगी। उसका पूरा दिन चिंता में निकल गया। दूसरा आदमी भी वहां था। उसने सोचा, आज धूप है, मैं नाव की मरम्मत कर लूं। आज पानी है, मैं फसल को सींच दूं। उसका दिन काम में बीत गया। शाम को पहले आदमी के पास केवल चिंता थी और दूसरे आदमी के पास नाव भी सुरक्षित थी और फसल भी। बुद्ध ने कहा, समझो, पहला आदमी हम में से अधिकांश है और दूसरा आदमी वही है जो वर्तमान में जीना सीख गया है। संध्या का समय था। आकाश हल्के सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर साथ ही एक छिपा हुआ डर भी, मौत का डर। बुद्ध ने उस मौन को भांप लिया और धीरे से बोले, आज हम उस सत्य की चर्चा करेंगे जिससे कोई भाग नहीं सकता, मृत्यु। पर याद रखो, मृत्यु से डरना नहीं है, उसे समझना है। जब तुम मृत्यु को समझ लेते हो तभी जीवन को पूरी तरह जी पाते हो। मृत्यु का स्वभाव। एक वृद्ध शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, मैं दिन रात सोचता रहता हूं कि मेरी मौत कब आएगी। मेरा शरीर कमजोर है, हड्डियां दर्द करती हैं, हर रात डर के साथ सोता हूं। क्या यह डर कभी मिटेगा? बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे सुबह होती है और फिर शाम, जैसे फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है, वैसे ही जीवन जन्म लेता है और फिर समाप्त होता है। अगर तुम सोचते हो कि मृत्यु अंत है तो डर पैदा होता है, पर अगर तुम समझो कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक दरवाजा है अगले अनुभव की ओर, तो डर मिट जाता है। मृत्यु का स्मरण, अभ्यास बुद्ध ने सभी को समझाया। हर दिन कुछ क्षण मृत्यु का स्मरण करो। इसे मृत्यु पर ध्यान, मरानासाटी कहते हैं। कल्पना करो कि आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। तब तुम कैसा जियोगे? क्या तुम कल की चिंता में उलझे रहोगे या आज का हर क्षण प्रेम और जागरूकता से जियोगे? जब तुम मृत्यु को याद करते हो तब तुम जीवन की कीमत समझते हो। एक शिष्य की कथा। भीड़ में से एक युवक बोला, गुरुजी,
कल मेरा मित्र अचानक बीमार होकर मर गया। मैं सोच रहा था अगर मैं होता तो क्या करता। मैं बहुत डर गया हूं। बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक राजा था जिसने अपने सैनिक से कहा, हर सुबह मुझे याद दिलाना कि मृत्यु पास है। सैनिक हर सुबह राजा को प्रणाम कर कहता, महाराज, मृत्यु पास है। शुरू में राजा परेशान होता था, पर धीरे धीरे उसने वर्तमान को महत्व देना सीख लिया। अब वह न केवल अच्छा शासक बना, बल्कि अपने लोगों से प्रेम भी करने लगा। वह समझ गया कि मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को जागृत करने के लिए है। भय क्यों होता है? अर्जुन, वही नौजवान जो पहले से सवाल करता आ रहा था, फिर खड़ा हुआ। उसने पूछा, गुरुजी, मैं समझता हूं कि मृत्यु स्वाभाविक है, पर फिर भी मेरा दिल कांपने लगता है। यह भय क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भय का मूल है आसक्ति, अटैचमेंट। तुम्हें अपने शरीर से, अपने धन से, अपने प्रियजनों से गहरा लगाव है। तुम सोचते हो कि मृत्यु सब छीन लेगी, पर यदि तुम यह मान लो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह उधार है और एक दिन लौटाना ही होगा, तो भय कम हो जाएगा। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। केवल जीना ही हमारा कर्तव्य है, पकड़ना नहीं। मृत्यु को मित्र मानना, बुद्ध ने आगे कहा। मृत्यु को अपना शत्रु मत मानो। जब तुम मृत्यु को शत्रु मानते हो तो हर पल भय में जीते हो, पर जब तुम मृत्यु को मित्र मानते हो तो वह तुम्हें रोज याद दिलाती है, आज का दिन तुम्हारा है। आज प्रेम करो, आज सत्य बोलो, आज अच्छा कर्म करो। मृत्यु वह घड़ी है जो हर क्षण टिक टिक करती है। अगर तुम उसे सुनते हो तो तुम वर्तमान में पूरी तरह जीते हो। एक व्यावहारिक दृष्टांत, बुद्ध ने अपने पास रखे दीपक को उठाया। वह बोले, यह दीपक जल रहा है, किसी भी क्षण बुझ सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि जब तक यह जल रहा है हम इसका प्रकाश इस्तेमाल न करें? नहीं, हम इसका प्रकाश इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, प्रेम से एक दूसरे को मुस्कुराने के लिए। इसी तरह जीवन भी है। जब तक सांस है, प्रकाश है। इस प्रकाश का उपयोग करो, प्रेम फैलाने के लिए, करुणा जगाने के लिए, सत्य जीने के लिए। निष्कर्ष, बुद्ध ने अंत में कहा, जब मृत्यु का भय मिटता है तभी असली स्वतंत्रता आती है। फिर तुम जिंदगी को ऐसे जीते हो जैसे कल ना हो। तुम हर क्षण को भरपूर जीते हो। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। सभा का वातावरण अब और भी गहरा हो गया था। पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी जैसे मौन साधना में लीन हो गए हों। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन शिष्यों के भीतर एक बेचैनी थी। एक वृद्ध भिक्षु ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है। जब हमें लगता है कि मृत्यु पास है तो जीना कठिन हो जाता है। क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? बुद्ध ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भिक्षुओं, मृत्यु से बचना संभव नहीं, लेकिन मृत्यु के भय से बचना संभव है। मृत्यु वह सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। लेकिन डर क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जीवन को पकड़े रहते हैं। हम अपने शरीर, अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति को मैं मान लेते हैं। जब ये छूटते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं खत्म हो रहा हूं। यही भ्रम भय पैदा करता है। सभा में गहरा सन्नाटा था। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे एक यात्री जिसे पता है कि रास्ते के अंत में विश्राम स्थल है, फिर भी डरता है कि मैं वहां क्यों पहुंचूंगा। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझता है तो उसका प्रकाश आकाश में मिल जाता है, जीवन भी ऐसे ही अनंत प्रवाह में बदल जाता है। उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, इस पत्ती को देखो, यह शाखा से गिरी है। क्या इसका अंत हुआ? नहीं, यह मिट्टी में मिलेगी, फिर वही मिट्टी किसी पेड़ को पोषण देगी, उसी पेड़ से नई पत्तियां निकलेंगी। जीवन भी ऐसा ही है, मृत्यु केवल रूप का बदलना है। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, यदि मृत्यु निश्चित है तो क्या हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या हमें कल के बारे में सोचना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस लेकर कहा, भिक्षुओं, चिंता करना अज्ञान का लक्षण है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जब कल आएगा तो वह आज बन चुका होगा, और जब तुम कल की चिंता में डूबे रहते हो
तो आज को खो देते हो। जीवन केवल अभी है। यदि अभी सही जियो तो कल की चिंता अपने आप मिट जाएगी। फिर उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उस पर एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। वह भागते हुए एक कुएं में कूद गया। कुएं में नीचे उसने देखा कि एक विशाल अजगर मुंह खोले बैठा है। ऊपर से हाथी भी गरज रहा था। उस आदमी ने कुएं की जड़ पकड़ ली, लेकिन तभी उसने देखा कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद, उस जड़ को कुतर रहे हैं। आदमी डर से कांप रहा था। तभी उसकी नजर पास की शाखा पर पड़ी, जहां मधुमक्खियों का छत्ता था और उससे शहद की कुछ बूंदें गिर रही थीं। वह आदमी उस डर और मौत के बीच भी जीभ निकालकर शहद चखने लगा। बुद्ध ने कहा, यह कहानी जीवन है। हाथी समय है जो हमें लगातार धकेलता है। अजगर मृत्यु है जो अंततः सबको निगल लेता है। काला और सफेद चूहा दिन और रात है जो जीवन की जड़ को कुतरते रहते हैं। और शहद, वह जीवन के छोटे छोटे सुख हैं। मनुष्य मृत्यु के भय के बीच भी उन्हीं सुखों के पीछे भागता रहता है। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि वह डर छोड़कर इस क्षण को सही तरीके से जिए, न कि केवल मिठास का स्वाद ले। सभा में कई लोगों की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए कि मृत्यु का भय वास्तव में जीने की कला को नष्ट कर देता है। बुद्ध ने शिष्यों को देखा। उनके चेहरों पर मृत्यु का भय और भविष्य की चिंता का बोझ साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, भिक्षुओं, जीवन केवल एक ही क्षण में है, अभी। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सत्य केवल इस पल में है। सभा में बैठे युवा भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, पर हम साधारण मनुष्य हैं। हमारे मन में तो हमेशा अतीत और भविष्य की बातें घूमती रहती हैं। हम वर्तमान में कैसे टिकें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का मन बंदर जैसा है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। लेकिन साधना का अर्थ है उसे धीरे धीरे वर्तमान में टिकाना। फिर बुद्ध ने शिष्यों को एक साधना सिखाई। पहला अभ्यास, सचेत श्वास। बुद्ध ने कहा, जब तुम श्वास लो तो जानो कि तुम श्वास ले रहे हो। जब तुम श्वास छोड़ो तो जानो कि तुम श्वास छोड़ रहे हो। सिर्फ इतना जानना ही तुम्हें वर्तमान में ला देता है। उन्होंने सबको आंखें बंद करने के लिए कहा। चारों ओर मौन छा गया। केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों बाद कई भिक्षुओं के चेहरों पर शांति झलकने लगी। दूसरा अभ्यास, चलते हुए ध्यान। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो जानो कि तुम चल रहे हो। हर कदम को ऐसे महसूस करो जैसे धरती को चूम रहे हो। तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे स्वयं जीवन धड़क रहा है। उन्होंने स्वयं धीरे धीरे धरती पर कदम रखकर दिखाया। हर कदम में इतनी गहराई, इतनी शांति थी कि शिष्य विस्मित रह गए। तीसरा अभ्यास, विचारों को देखना। बुद्ध बोले, मन में जो भी विचार आए उसे पकड़ना मत। बस ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हों। जब तुम विचारों को केवल देखने लगते हो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। दृष्टांत, जल का घड़ा। बुद्ध ने उदाहरण दिया। यदि तुम किसी घड़े के पानी को बार बार हिलाते रहो तो पानी गंदला हो जाता है। लेकिन यदि तुम घड़े को शांत छोड़ दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। यदि उसे लगातार भविष्य और अतीत में दौड़ाते रहो तो वह अशांत होगा, लेकिन यदि उसे वर्तमान में टिकाओ तो वह स्वयं शांत और निर्मल हो जाएगा। सभा का माहौल अब गहरे सुकून से भर गया था। कुछ शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके सीने से बोझ उतर गया हो। वे पहली बार सचमुच अभी का स्वाद चख रहे थे। बुद्ध ने निष्कर्ष में कहा, भिक्षुओं, जीवन का रहस्य केवल यह है, पल को जियो जैसे यही तुम्हारा अंतिम पल है, क्योंकि सच यही है कि यही पल तुम्हारा सच्चा जीवन है। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि सभा पर डाली। उन्होंने देखा कि कुछ भिक्षु अब भी उलझन में थे। उनमें से एक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने वर्तमान में जीने का मार्ग दिखाया, लेकिन जीवन केवल शांति का नाम नहीं है। कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख, कभी सफलता आती है, कभी असफलता। हम इन सब के बीच स्थिर कैसे रहें? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, भिक्षुओं, सुख और दुख दो पंखों की तरह हैं। यदि तुम केवल सुख चाहते हो और दुख से भागते हो तो तुम कभी उड़ नहीं सकते। सफलता और असफलता भी दिन और रात की तरह है। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
उन्होंने आगे कहा, मनुष्य दुख से भागता है और सुख को पकड़कर रखना चाहता है, यही उसके दुख का कारण है। लेकिन जो समझता है कि सुख अस्थायी है और दुख भी अस्थायी है, वही सच्चे आनंद को पा लेता है। दृष्टांत, राजा और 2 हार। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने 2 हार बनवाए। एक हार सोने का था जिसमें अनमोल रत्न जड़े थे, दूसरा हार साधारण लकड़ी के मनकों का था। राजा ने दोनों हार महल में टांग दिए। कुछ दिन बाद महल में चोर आए। उन्होंने सोने का हार चुरा लिया, लेकिन लकड़ी का हार वैसा ही टंगा रहा। राजा ने कहा, सोने का हार गया, लेकिन लकड़ी का हार अभी भी मेरे पास है। यही सच्चा आनंद है जो कोई चुरा नहीं सकता। बुद्ध ने समझाया, सोने का हार सुख है जो कभी भी छिन सकता है। लकड़ी का हार आंतरिक शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिसने भीतर का हार पा लिया, उसके लिए बाहर की हार जीत मायने नहीं रखती। संभव का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जब तुम्हें सुख मिले तो याद रखो, यह टिकेगा नहीं। जब तुम्हें दुख मिले तो भी याद रखो, यह भी टिकेगा नहीं। जिसने दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लिया, वही मुक्त हो गया। उदाहरण, सूरज और बादल। उन्होंने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया। सूरज हमेशा चमकता है, कभी बादल आकर उसे ढक लेते हैं, लेकिन सूरज गायब नहीं होता। उसी तरह मनुष्य की आत्मा हमेशा शांत है। सुख दुख केवल बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। यदि तुम स्वयं को बादल मानोगे तो दुखी रहोगे, यदि स्वयं को सूरज मानोगे तो सदा प्रकाश में रहोगे। सभा मौन थी। कुछ भिक्षुओं के चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि गहरे बोध के थे। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन का रहस्य यह नहीं कि तुम केवल सुख पाओ, बल्कि यह है कि तुम सुख दुख दोनों में समान रहो। यही संभव ही सच्चा आनंद है। सभा में गहरी शांति थी। भिक्षु बुद्ध की हर बात को आत्मा में उतार रहे थे, लेकिन एक युवा शिष्य ने धीरे से कहा, भगवान, हम समझते हैं कि सुख दुख अस्थायी हैं, पर मृत्यु का विचार आते ही दिल कांप उठता है। मरण से कैसे न डरें? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शिष्य की आंखों में करुणा से देखा और बोले, भिक्षुओं, मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अंधेरे से डरता है। अंधेरा स्वयं में डरावना नहीं है, डर केवल अज्ञान से जन्मता है। उन्होंने धीरे धीरे समझाया, मृत्यु अंत नहीं है। जैसे दिन ढलने पर रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, वह कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र उतारना है। दृष्टांत, पुराना घर और नया घर। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसका घर बहुत पुराना हो गया था। दीवारें टूट रही थीं, छत टपक रही थी, फिर भी वह घर छोड़ना नहीं चाहता था। उसके मित्रों ने कहा, तुम इस पुराने घर को छोड़ो और नया घर बनाओ। नया घर बनाया और उसमें रहने लगा तो वह हंसकर बोला, मेरा पुराना घर तो बोझ था, अब मैं सचमुच सुखी हूं। बुद्ध ने कहा, शरीर वही पुराना घर है, मृत्यु केवल उस पुराने घर को छोड़ना है। लेकिन आत्मा, वह तो नए घर में, नए रूप में अपना मार्ग जारी रखती है। भय क्यों होता है? बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु से भय केवल इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य ने कभी सचमुच जीना नहीं सीखा। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है, जो हर पल को गहराई से जीता है, वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। उदाहरण, दीपक की लौ। उन्होंने अपने सामने रखे दीपक की ओर इशारा किया। जब दीपक की लौ बुझती है, क्या उसका प्रकाश गायब हो जाता है? नहीं, वह केवल आकाश में मिल जाता है। वैसे ही जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा ब्रह्मांड के अनंत प्रवाह में मिल जाती है। सभा में बैठे लोग जैसे हल्के हो गए। उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। उन्हें लगा कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। निष्कर्ष, बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं, मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन से चिपका रहता है, जो समझता है कि जीवन एक अनमोल अवसर है सीखने और जागने का। वह मृत्यु को मुस्कुराकर गले लगाता है, और जो मृत्यु से नहीं डरता, वही सच में जीता है। सभा में बैठे शिष्यों के हृदय अब मृत्यु के भय से बहुत हल्के हो चुके थे। लेकिन बुद्ध जानते थे, जीवन केवल मृत्यु से मुक्त होने का नाम नहीं, बल्कि निडर होकर जीने का नाम है।
उन्होंने शांत स्वर में कहा, भिक्षुओं, जब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता तभी वह सचमुच स्वतंत्र होता है। लेकिन अधिकांश लोग जीवन भर बंधनों में जीते हैं। धन का बंधन, प्रतिष्ठा का बंधन, रिश्तों का बंधन, इच्छाओं का बंधन। जो बंधनों में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ? आनंद ने पूछा। भगवान, क्या स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? परिवार, संपत्ति, समाज, सब? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, स्वतंत्रता का अर्थ त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग है। तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन भीतर से बंधे मत रहो। जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति से चिपकना छोड़ देता है तभी सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। दृष्टांत, कमल का फूल। बुद्ध ने उदाहरण दिया। देखो, कमल का फूल पानी में खिला है, उसकी जड़ें मिट्टी में हैं, तना पानी में है, लेकिन उसका फूल पानी से ऊपर निर्मल और सुंदर है। वह पानी में रहते हुए भी पानी से गंदा नहीं होता। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार में रहो पर संसार से बंधो मत। यही सच्ची स्वतंत्रता है। निडरता का रहस्य एक भिक्षु ने पूछा। भगवान, यदि सब कुछ अस्थायी है तो निडर होकर जीने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, निडर होना मृत्यु से लड़ना नहीं है, निडर होना दुख से भागना नहीं है। निडरता का अर्थ है हर स्थिति को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। उदाहरण, योद्धा और तलवार। बुद्ध ने कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो युद्ध में हमेशा भयभीत रहता था। उसके हाथ कांपते थे, तलवार गिर जाती थी। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम तलवार को पकड़ते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वही तुम्हें बचाएगी, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं, तब तलवार की जरूरत नहीं बचेगी। तब तुम बिना भय के युद्ध करोगे। और सचमुच जब योद्धा ने मृत्यु को स्वीकार लिया वह अजेय बन गया। निष्कर्ष, बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, स्वतंत्रता का अर्थ है न किसी वस्तु से बंधना, न किसी भय में जीना। और निडरता का अर्थ है हर क्षण को स्वीकार करना। जो स्वतंत्र और निडर है वह मृत्यु से पहले ही अमर हो जाता है। सभा मौन थी। भिक्षुओं के हृदयों में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उन्हें पहली बार लगा कि जीवन को वास्तव में जिया जा सकता है, बिना भय, बिना बंधन, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। बुद्ध ने देखा कि शिष्य अब मृत्यु और भय के बंधन से मुक्त होने लगे हैं। उनकी आंखों में नई चमक थी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि केवल भय से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है खुशहाल और करुणामयी जीवन जीना।